अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल गुलाम अली क्लासेस। आज का जो हमारा लेक्चर है वो जो है वीडियो क्लास 8 के बच्चों के लिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये आपके 5 से 6 कॉन्सेप्ट हैं, बड़े ही आसान कॉन्सेप्ट हैं, इनको आपने समझने की कोशिश करनी है। तो जब ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो जो आपकी एक्सरसाइज है 1.1 वो टोटली तौर पे आप हल कर सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है, उसका नाम है रियल नंबर्स। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए रियल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो रियल नंबर है उसकी दो शाखें बन जाती हैं। जो पहली शाख है उसमें ये वाले नंबर आते हैं, ये भी मैं बिल्कुल आपको सादा अल्फाज में बताऊंगा क्या चीज़ है और कैसे इनको आपने करना है। तो ये हमारा जो टॉपिक है क्लास 8 का है। वेलकम मैं करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल गुलाम अली क्लासेस पे। क्लास 8 एक्सरसाइज 1.1 है। ये कुछ कंसेप्ट हैं, जब ये आपके क्लियर हो जाएंगे तो आप जो अपनी एक्सरसाइज है 1.1 मुकम्मल तौर पर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये जो कंसेप्ट हैं फिंगर्स पर क्लियर होने चाहिए कि रियल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या है सर, इंटीजर किसकी तारीफ है, क्या चीजें इसके अंदर सर आ रही। तो जब ये कंसेप्ट सारे आपको उसके अंदर हम एक म्यारी बात है, क्या है ये म्यारी बात, इसका क्या मकसद है, उसके बाद इम्पोर्टेंट एक नोट लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ है, इसका क्या मकसद है, इसको हम पढ़ेंगे। और ये कुछ चंद एक चीज़ें हैं। तो वीडियो को समझा करें, कुछ देर प्ले करके देखा करें, आपके कंसेप्ट इंशाल्लाह इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो आप अगर 2 से 3 मिनट जुड़ेंगे, वीडियो देखेंगे, तो उससे आपके जो कंसेप्ट हैं वो नहीं क्लियर होंगे। बेसिकली मैंने ये जो चैनल है क्लास 6, 7 और 8 के बच्चों के लिए बनाया है। कोई भी बंदा है वो मैथ में माहिर बनना चाहता है तो उसके लिए मशवरा यही है, वो क्लास 6, 7 और 8 का मैथ पढ़े। इससे अच्छा मैथ आपको किसी क्लास में नहीं मिलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर की जो उर्दू है उसको हम कहते हैं हकीकी नंबर। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो बच्चों रियल नंबर की जो उर्दू है, क्योंकि अब जो सिलेबस है वो टोटली न्यू बन गया है, टोटली इंग्लिश मीडियम है। तो बच्चों को मसला हो रहा है, जो उर्दू मीडियम के बच्चे थे उनको ना काफ़ी मसला हो रहा है इस सिलेबस के जो कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करने में। तो मैं कोशिश करता हूँ जो भी लफ्ज़ आए उसको मैं उर्दू मीडियम में भी कन्वर्ट करके आपको बताऊँ। तो रियल नंबर को उर्दू में क्या कहते हैं, हकीकी नंबर्स। तो जैसा कि अब ये लफ्ज़ आ गया है हकीकी नंबर, तो जो भी हमने रियाजी का मैथ का काम करना है, गिनती का काम करना है, नंबर्स वगैरह आ रहे हैं वो हकीकी हैं, हकीकत पर मबनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे हकीकी नंबर हैं। तो इन नंबर्स को हम कहते हैं रियल नंबर, जो मैथ में यूज कर रहे होते हैं। ये बेसिकली कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको रियल नंबर का। रियल नंबर्स क्या होते हैं जिनको हम मैथ में इस्तेमाल करते हैं, जमा माइनस करते हैं, प्लस करते हैं, ज़रब देते हैं, तकसीम करते हैं, तो वो कोई ना कोई नंबर्स ही होते हैं, तो वो रियल नंबर्स होते हैं। अब रियल नंबर्स की कुछ इकसाम है। जो नंबर 1 पे है वो कह रहा है कि जो आपके पास रियल नंबर है वो नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर का जो सेट है हम उसको किससे शो करते हैं, एन से। तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। नेचुरल नंबर भी क्या है, एक ही तरह के रियल नंबर हैं, इसको हम रियल नंबर में शुमार करते हैं। 1 2 3 से जो सेट शुरू हो रहा है अप टू सो ऑन आगे तक जा रहा है वो होता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर की जो उर्दू मीडियम क्लास है वो नेचुरल नंबर को क्या पढ़ते थे, कुदरती आदाद का सेट, उसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं, एन से। ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आगे रियल नंबर में होल नंबर को भी शुमार किया जाता है। व्हाट इज होल नंबर। तो बच्चों होल नंबर का जो सेट है उसको हम W से ज़ाहिर करते हैं और वो किससे शुरू होता है, 0 से, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो दो कंसेप्ट बच्चों आपके क्लियर हैं। रियल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम रियाजी में इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर क्या आते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बच्चों कहाँ से शुरू होते हैं, ऐसा सेट जो 1 से शुरू हो रहा हो, 1 से शुरू हो रहा हो, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। होल नंबर द सेट विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0, इट्स फर्स्ट डिजिट इज 0,
ठीक है, उसका जो पहला अदद है वो 0 से शुरू हो, उसको कहते हैं होल नंबर। तो होल नंबर की बच्चों उर्दू क्या बनती है? मुकम्मल आदाद का सेट। ठीक है, उर्दू मीडियम के बच्चे नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं? कुदरती आदाद का सेट। होल नंबर की उर्दू मीडियम क्लास वाले बच्चे क्या लफ्ज यूज करते हैं? मुकम्मल आदाद का सेट। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट है। अब रियल नंबर में एक और चीज आ रही है, इंटीजर। अब सवाल पैदा होता है, सर जी इंटीजर क्या होते हैं? तो जो इंटीजर्स का सेट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। वो स्टार्ट होता है 0 से, उसमें प्लस -1 प्लस -2 अप टू सो ऑन। ये है इंटीजर्स का सेट। होल नंबर का सेट 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर का सेट 1 से स्टार्ट होता है, इंटीजर का सेट 0 से स्टार्ट होता है और उसमें प्लस वाले नंबर भी आ रहे हैं और माइनस वाले नंबर भी आ रहे हैं। तो ये जो तीन कंसेप्ट हैं ये आपके क्लियर होने चाहिए बच्चों। नेचुरल नंबर का आदाद एक ऐसा सेट होता है जो 1 से शुरू होता है, मुकम्मल आदाद का सेट ऐसा सेट होता है जो 0 से शुरू हो रहा होता है, इंटीजर सेट ऐसे सेट होता है जिसमें जो आदाद हैं 0 से शुरू होते हैं लेकिन उसमें प्लस माइनस का 1 भी आ रहा है और प्लस माइनस का 2 भी आ रहा है अप टू सो ऑन। अब जो रियल नंबर है उसकी इम्पोर्टेंट जो डिफाइन है, उसकी एक इम्पोर्टेंट किस्म है, वो है रैशनल नंबर। व्हाट इज रैशनल नंबर? तो बच्चों रैशनल नंबर का जो कंसेप्ट है वो ये है कि ऐसे नंबर जो आपको मिले बटे की फॉर्म में वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर। किस फॉर्म में मिलने चाहिए आपको? बटे की फॉर्म में। ओके, कंसेप्ट क्लियर है आपका। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? जैसा कि 3/5, 4/7, 5/9, जो हमारे पास बटे में नंबर्स आ जाए उनको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। क्लियर है ये कंसेप्ट? रैशनल नंबर्स की आगे दो इकसाम है, उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब याद रख लें, ऐसे रैशनल नंबर जो इशारिये के बाद खत्म हो जाए, ठीक है, जैसा कि अब 0.54, ठीक है, ये रकम है इशारिये में, इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसी इशारिये वाली रकम जो इशारिये के बाद खत्म होती नजर आए या खत्म हो जाए उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल किसको कहते हैं? इशारिये को। ठीक है, तो इशारिये की ऐसी भी कोई रकम जो इशारिये के बाद फौरन खत्म हो जाए, आगे ना चलती जाए, उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो बेसिकली जो भी हमारे पास रैशनल नंबर होता है वो होता है हमारे पास बटे में। बटे का क्या मतलब होता है? ऊपर वाली नंबर जो रकम है उसको अंदर रखना है और जो नीचे वाली रकम है उसको आपने बाहर आके उसको तकसीम करना है। कोई भी रैशनल नंबर है जब आप उसको सोल्व करेंगे तो वो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, कोई भी रैशनल नंबर है आपका वो आगे डेसिमल नंबर में तब्दील हो जाएगा, यानी कि इशारिया वाला नंबर। जाहिर सी बात है जब हम इस तकसीम को हल करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो इशारिये में आएगा। अब अगर तो इशारिये के बाद अदाद खत्म हो जाएं तो वो बच्चों क्या कहलाएंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। कंसेप्ट क्लियर है? अगर इशारिये के बाद हमारे पास जो अदाद हैं वो खत्म ना हो, वो चलते जाएं ऐसे 0.5432178 ऐसे चलते जाएं, तो वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज के लेक्चर का। टर्मिनेटिंग डेसिमल को उर्दू मीडियम में कहते हैं मुख्ततम कसर, यानी कि खत्म हो गई है, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को कहते हैं मतवाली कसर, यानी कि जो आगे चलती जा रही हो उसका एंड नजर ना आ रहा हो। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर कौन से होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, होल नंबर कौन से होते हैं जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, इंटीजर कौन से होते हैं जो प्लस माइनस के होते हैं, रैशनल नंबर कौन से होते हैं जो बटे में दिए गए, टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं जो इशारिये के बाद रुक जाएं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं जो इशारिये के बाद ना रुके आगे चलते जाएं। अब एक और इम्पोर्टेंट डेसिमल ये तारीफ है
रिकर्निंग डेसिमल और नॉन रिकर्निंग डेसिमल। कोई भी इशारिये वाली रकम, ठीक है जी, इस तरह की हो, इशारिये के बाद रुके ना लेकिन वो रिपीट हो रही हो, तो वो होती है नॉन रिकर्निंग डेसिमल। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका, इनको आपने समझना है। कोई भी इशारिये वाली रकम जो इशारिये के बाद लफ्जों को, अदाद को क्या कर रही हो, रिपीट कर रही हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन रिकर्निंग डेसिमल। लेकिन ऐसी एक रकम जो इशारिये के बाद अदाद को रिपीट ना कर रही हो, तो वो क्या कहलाएगी। ये देखें, ये दो रकमें हैं, इशारे के बाद ये भी चल रही है और इशारे के बाद ये भी चल रही है। इनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फर्क है। क्या फर्क है वो फर्क ये है कि इसमें जो अदाद हैं रिपीट हो रहे हैं और इसमें जो अदाद हैं वो रिपीट नहीं हो रहे। अब जिसमें अदाद रिपीट नहीं हो रहे वो रिकर्निंग डेसिमल है, और जिसमें अदाद रिपीट हो, आपके दोबारा दोबारा रिपीट हो, तो वो क्या होती है, नॉन रिकर्निंग डेसिमल। डेसिमल क्या होता है, इशारिये को कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई है। अब चलते हैं जी आगे। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, ये है हमारा मेन कंसेप्ट। तो इसकी जो डिफाइंस हैं वो ये है, द नंबर विच आर नॉट रैशनल नंबर, रैशनल numbers are called irrational number. The set of irrational number is represented by q. जो irrational numbers का सेट है वो किससे जाहिर होता है, q से। ये आपका इंपॉर्टेंट MCQs है, ठीक है जी, ये आपको समझ आना चाहिए। रैशनल इररेशनल नंबर कौन से होते हैं। इररेशनल नंबर, ऐसे नंबर्स को हम इररेशनल नंबर कहते हैं जो बट्टे के बाद, जो इशारिये के बाद आगे चलते जाएं। और जो रैशनल नंबर है वो कौन से नंबर होते हैं, वो ऐसे नंबर होते हैं जो इशारिये के बाद खत्म हो जाएं। ठीक है, इशारिये के बाद खत्म हो जाएं तो टर्मिनेटिंग बन जाएंगे, इशारिये के बाद चलते जा रहे हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएंगे, इशारिये के बाद मजीद चलते जा रहे हैं तो वो इररेशनल नंबर्स में आ जाएंगे। All the non-terminating and non-recurring decimals are irrational numbers। तो ये कह रहा है कि इशारिये के बाद जो रिपीट हो रहे हैं और इशारिये के बाद मजीद आगे चलते जा रहे हैं, वो क्या है, आपके इररेशनल नंबर्स हैं। ठीक है जी, समझ आ रही है। अगर तो इशारिये के बाद रुक जाएं तो रैशनल नंबर, अगर इशारिये के बाद वो चलते जा रहे हैं तो वो क्या है, इररेशनल नंबर। ये जो स्केच है मैंने इधर से देख के बनाया है, रियल नंबर किधर आ रहा है, रैशनल नंबर में। रैशनल नंबर की आगे दो इकसाम बन गई, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इसी तरह जो इररेशनल नंबर है, ये रहा इररेशनल नंबर, उसमें कौन कौन सी दो किस्में आ रही हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकर्निंग। ओके जी, समझ आ गया आपको। अब चलते हैं जी आगे। ये इंपॉर्टेंट हिंट एक है, एवरी रैशनल नंबर कैन रिटर्न इनटू डेसिमल फॉर्म। वो कह रहा है कि आपके पास कोई भी रैशनल नंबर है उसको आप एक डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो बटे में दिए गए हों। ठीक है, अब ये है हमारे पास आर रैशनल नंबर। क्या वो कह रहा है कि हर जो आपका रैशनल नंबर है आप उसको किस में लिख सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में, इशारिये वाली किस्म में। तो जब हम इसका 3 अंदर रखेंगे और 5 पे करेंगे तकसीम, तो इशारिया लगा के क्या लगाया, 0, तो ये 5 6 30, तो ये 3/5 किसके बराबर आ गया, 0.6 के। ये था हमारा रैशनल नंबर, इसको हमने किस में लिख दिया, डेसिमल नंबर में। तो वो यही कंसेप्ट है, यही हमें कह रहा है कि जो आपका रैशनल नंबर है, हर रैशनल नंबर है आप उसको किस में लिख सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में। इशारिये वाली रकम है उसको आप लिख सकते हो, जो भी आपका डेसिमल रकम है आपकी, उसको आप रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट एक नोट है, इंपॉर्टेंट MCQs है। जितने अच्छे कंसेप्ट क्लास 8 6 7 में मौजूद हैं, कहीं पर मौजूद नहीं है। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट नोट पे। ऑल रैशनल नंबर्स
कैन बी रिटन इन डेसिमल फ्रैक्शन। यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको। ये देखें, ऑल रैशनल नंबर यानी कि सारे जो बटे वाले नंबर्स हैं उनको हम लिख सकते हैं डेसिमल फ्रैक्शन में। क्लियर है जी, डेसिमल यानी कि इशारिये वाली फ्रैक्शन में। ओके जी, क्लियर है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 0.6 को लिख सकते हैं 6/10। ओके जी, क्लियर है। तो आपके जितने भी रैशनल नंबर हैं आप उनको किस में लिख सकते हैं, डेसिमल में। बट लेकिन ऑल डेसिमल फ्रैक्शंस, वो कहता है कि जो भी आपके पास इशारिये वाली फ्रैक्शंस हैं आर नॉट रैशनल नंबर्स, वो रैशनल नंबर्स नहीं होते। ये आपका एक इम्पोर्टेंट नोट है, इसको आपने समझना है। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। रियल नंबर्स क्या होते हैं, हकीकी नंबर्स जिनको हम रियासी में इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट हो रहे हो। होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट हो रहे हो। इंटीजर प्लस माइनस वाले होते हैं। रैशनल नंबर जिसको हम बटे में लिख सकें, बटे के बाद अगर हम उसको सोल्व करें तो इशारे के बाद अगर रकम खत्म हो जाए तो वो टर्मिनेटिंग है। इशारिये के बाद चलती जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग है। इशारिये के बाद लफ्जों को रिपीट करती जाए तो नॉन रिकर्निंग है। ओके जी, ये थे आज के कंसेप्ट। अब चलते जी स्टूडेंट्स, तो ये तमाम जो डिफाइने हैं, जो तारीफें हैं, उनका कंसेप्ट क्लियर करने के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक्सरसाइज है 1 लेक्चर है 8वीं का। तो उसमें वो हमें पूछ रहा है कि जो आपको ये जो नंबर्स दिए गए हैं बटों में, आपने वो बताना है टर्मिनेटिंग है या रिकर्निंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग ऐसी बटे वाली रकम है जिसको हम सॉल्व करेंगे, तकसीम करेंगे, उसका आंसर इशारिये में आएगा। अगर इशारिये के बाद उसकी जो रकम है वो रुक जाए तो टर्मिनेटिंग है। अगर इशारिये के बाद वो चलती जाए तो वो क्या है, रिकर्निंग है। अब है 4/6। 4/6 को हम लिख सकते हैं 2/3। अब 2 को रखना है अंदर और किस पे करना है तकसीम, 3 पे। इशारिया लगाकर 0, तो 3 6 18, माइनस किया कितने बच गए, 2, फिर 0 आ गया, 3 6 18, फिर माइनस किया कितने बच गए, 2, तो 3 6 18। तो यानी कि इसी सीक्वेंस के साथ ये चलता जा रहा है। 4/6 को हमने जब डिवाइड किया तो हमारे पास आया 4.666 अप टू सो ऑन। तो ये क्या है, इट इज रिकर्निंग डेसिमल। ओके बच्चों, कंसेप्ट क्लियर है। ये देखें, ये हमारे पास 4/6 था, इसको हम लिख सकते हैं 2/3। जब 2/3 को हमने तकसीम किया तो उसका जो आंसर इशारिये में आया और इशारिये के बाद वो जो आंसर है वो आगे चलता जा रहा है। जब इशारिये के बाद जो रकमें हैं वो आगे चलती जाए तो वो क्या है, रिकर्निंग डेसिमल। ओके जी, अब 11/12 है तो 11 को हमने रखना है अंदर और किस पे तकसीम करना है, 12 पे। 12 1 12 नहीं लिख सकते तो इशारिया लगाकर हम लगाएंगे 0 110। 12 को आपने 9 से ज़रब देनी है तो क्या आ जाएगा, 108। 2 बच गए तो 0 आ गया। 12 2 24 और 12 1 12, 8 बच गए, 0 80। तो 12 6 72, कितने बच गए, 8 0। 12 6 72, कितना, 6 8 बच गए, फिर 0, फिर 12 6 72। तो यानी कि हमने 11/12 को तकसीम किया और हमारा जो आंसर है वो आ गया 9.91666 अप टू सो ऑन। ये देखें, इशारिये के बाद जो रकमें हैं वो आगे चलती जा रही हैं तो ये क्या है, इट इज रिकर्निंग डेसिमल। कौन सा डेसिमल है, रिकर्निंग। इशारिये के बाद 9 1 और उसके बाद क्या आ रहा है, 6 6 6, तो इट इज नॉन रिकर्निंग लिख दे इसको, यानी कि इशारिये के बाद मसलसल रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो जुज नंबर 3 है, 1 को अंदर रखना है और किस पे तकसीम करना है, 3 पे। इशारिया लगाया, 10 बन गए, 3 3 9, फिर 1 0 बन गया, 3 3 9, 1 बच गया, फिर 0 आ गया, 3 3 9। तो यानी ये सीक्वेंस है वो 1/3 को हमने तकसीम किया तो आंसर आ रहा है 0.33 अप टू सो ऑन।
इशारिये के बाद जो डिजिट हैं वो रिपीट हो रहे हैं और रुक भी नहीं रहे, तो ये क्या है? रिकर्निंग डेसिमल। ठीक है बच्चों, रिकर्निंग डेसिमल ऐसा डेसिमल होता है जो इशारे के बाद रिपीट हो रहा हो, और अगर इशारे के बाद एक ही तरह की अदद रिवाइज हो रहे हो, रिपीट हो रहे हो, तो वो कौन सा होता है? नॉन रिकर्निंग। अब इसका जो जुज नंबर 4 है वो कर लेते हैं। उसका जो रकम है वो है 2/3। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, आपको बेसिकली कंसेप्ट याद होने चाहिए। बस कंसेप्ट याद हो गए तो आप जो सवाल है वो हल कर लेंगे। 2 को अंदर रखना है और 5 पे करना है तकसीम, इशारिया लगाया 20 बन गए, 0 लगा के, तो 5 4 20, यानी कि 2/5 को हमने तकसीम किया तो आंसर आ गया 0.4। अब ये देखें 0.4 रुक गया है, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग। ठीक हो गया जी, ये आपका कंसेप्ट है। तो इसी तरह आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके सारे जूज कर लेने हैं। अगर इशारिये के बाद रकम रुक जाए तो टर्मिनेटिंग है, इशारिये के बाद रकम चलती जाए तो रिकर्निंग है, इशारिये के बाद रकम रिपीट हो रही है तो नॉन रिकर्निंग है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो सारा सोल्व हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 से हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 पर कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करेंगे ये देखते हैं। जब आपको कंसेप्ट अप्लाई करने आ गए तो आप पूरी जो एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमने जो रेशनल नंबर्स हैं और जो इररेशनल नंबर है उनको हमने क्या करना है? सेपरेट करना है। ठीक है जी, तो चलिए आइए करते हैं। पहला जुज है जी इसका 5√। इसको हमने क्या करना है? बताना है कि ये एक रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है। ओके जी, तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो बटे में आ रहे हो। ठीक है, और जो इररेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो बटे में ना आ रहे हो, वो स्क्वायर या जजर रूट है उसके ऊपर वो आ रहा हो। तो हमने इसको देखना है कि क्या ये एक मुकम्मल मुरब्बा है या नहीं। तो ये मुकम्मल मुरब्बा नहीं है तो आप लिख सकते हैं इट इज नॉट, सॉरी, इट इज इररेशनल नंबर। ठीक है, ये गैर नातिक नंबर है। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो बटे में आ जाएं। इररेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनके ऊपर जजर आ जाए। अब जुज नंबर 2, जुज नंबर 2 क्या है? 1/7। तो ये देखें ये बटे में आ रहा है आपका, तो आप लिख दें इट इज रैशनल नंबर। ओके जी, तो इस तरह आपने कंसेप्ट क्लियर करते जाना है। जुज नंबर 3, जुज नंबर 3 में है 2.152। अब ये क्या है? इशारिये में आ रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये जो इशारिया है इसका हम अगर खत्म कर दें तो क्या बनेगा? ये इशारिये के नीचे एक, उससे आगे कितनी अदद है? 3, तो कितनी? 0 3। अब ये आ गया है हमारे पास इशारिये में, इसको 2 पे कैंसिल कर दें। ठीक है जी, 2 1 2, 2 7 14 और 2 6 12। ठीक है जी, समझ आ रहे हैं आपको? 2 6 12 का लगा 2 एक आंसर, 2 7 14 और 1 15 एक आंसर, 2 2 4 और 1 5। ये तो 552 बनते हैं। 276 को 2 से जरब देता हूँ, 2 6 12, 2 7 14 और 1 15 एक आंसर, 2 2 4 और 1 5। इधर आप लगाएंगे फिर 0। अगर इसको 2 से जरब देते 2 6 12 एक आंसर, 2 7 14 और 1 15 एक आंसर, दो वो ऐसे अगर, और 2 इधर, सॉरी 1 आता है, हाँ 2 1 2। क्या किया है बच्चों मैंने? ये जो सारी रकम है इसको किस पे कैंसिल किया? 2 पर। तो 2 1
2, उसके बाद ये जो डायरेक्ट मैंने दो अदद को तकसीम कर दिया 2 पर, जब हम डायरेक्ट दो अदद को तकसीम करते हैं तो हम लगाते हैं 0। उसके बाद 2 7 14, ये 15 था, एक इसके साथ लग गया 12 बन गए, तो 2 6 12, ठीक है। अगर इसको 2 पे कैंसिल करेंगे तो 2 5 10 0 और 0। अब इसको 2 पे कैंसिल करेंगे, 2 5 10, 2 3 6 16 बन गए, 2 8 16। 500 को 200 पे डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 250। अब इसको मजीद आगे 200 2 पे कैंसिल कर दें, 2 2 4 2 6 12 2 9 18 और 250 का क्या बनेगा 1 2 2 4 और 2 5। ये अब क्या है आपका रैशनल नंबर है, ठीक है जी, बटे में आ रहा है। ये आपके कंसेप्ट। तो अब ये इसके जुज हैं, 14 जुज नंबर है 7, उसमें लिखा हुआ है 14 का जजर, तो ये क्या है इरेशनल। जुज नंबर 8, उसमें लिखा हुआ है 25 का जजर, तो ये क्या है इरेशनल नंबर। जब आप बुक पे इरेशनल नंबर की तारीफ देखेंगे तो उसने ये लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल 2 का अंडर रूट इसके बराबर है, तो 2 का अंडर रूट यानी कि कोई भी नंबर है उसका जो अंडर रूट है वो किस नंबर में आ रहा है इरेशनल नंबर में। तो ये जो अंडर रूट वाले हैं जब आप तारीफ इसकी बुक से देखेंगे ना, तो जितने भी अंडर रूट या जजर वाले नंबर हैं उनको वो किस में काउंट कर रहा है इरेशनल नंबर में। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका, इस पे आपने रट्टा नहीं लगाना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको गौर से समझना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारे पास उसको आपने समझना है गौर से। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा जा रहा है कि आपको जो नंबर दिए गए ना उनको आप फॉलोइंग लाइन पर रिप्रेजेंट करें। तो 21/4 ये आपका पहला सवाल है। वो आपको कह रहा है कि जो भी आपको नंबर दिए उनको आपने रिप्रेजेंट करना है किस पर नंबर लाइन पर। ओके जी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी आपको नंबर दिया गया है उसको आपने रफ अमल में डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। तो 4 5 20, एक बच गया इशारा लगाया, तो 4 2 8, 2 बच गए, 0 लगाई, 4 5 20। तो जब हम 21 को 4 पे तकसीम कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 5.25। अब हमने एक नंबर लाइन बनानी है, उस पे हमने क्या शो करना है 5.25। तो इधर 0, इधर आपके -1 वाले, ठीक है, और उधर आपने लगाने हैं प्लस वाले, ठीक है जी। ये 1, ये 2, इसी तरह ये 3, ये 4 और ये है आपका 5 और यहाँ पर आपका 6 आएगा और यहाँ पर आपका आएगा -6। अब हमने क्या ढूंढना है 5.2, ये हमने नंबर लाइन पे ढूंढना है। तो हम जाएंगे 5 पर, ये रहा आपका 5। अब हमने 5 से आगे कितने पॉइंट ढूंढना है, तो जो आपके पास पैमाना होता है उस पर डिवीजन की होती है, जो इंच है उनको तकसीम किया होता है छोटे छोटे सेंटीमीटर्स में। तो 5.2 यानी कि 5 से आगे 2 लाइनें पैमाने की, तो ये हमारा पॉइंट है 5.2, ये हमने ढूंढ लिया। इसको 5.2 नहीं लिखना आपने,
इसको आप लिखेंगे 21/4। ठीक है जी, ये आपका जो है 21/4 यहाँ पर आपका शो हो रहा है नंबर लाइन पर। ये आपका कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब उसके बाद आ गया है, मैं करता हूं जी क्वेश्चन नंबर जूज नंबर 2। जूज नंबर 2 में क्या है, माइनस का 53 उसको तकसीम करना है आपने 3 पर। तो 53 को आपने रख लेना है अंदर और 3 पर कर दें तकसीम। 3 20 को 3 से ज़रब देंगे तो आएगा 60। अगर किससे ज़रब देंगे, 20 से दिया तो 60 आ गया। 15 3 कितने होते हैं 45 और 15 3 17 3 51। हाँ जी, कितने बच गए 2, इशारिया लगा के 0 3 6 18। कितने बच गए 2, फिर 0 3 6 18। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता जाएगा। जब हमने 53 को तकसीम किया 3 पर तो हमारे पास आंसर आ रहा है 17.6। माइनस है तो माइनस के, अब आपने नंबर लाइन बना लेनी है। ठीक है, उसके ऊपर ये 0, ये आपका माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 अप टू सो ऑन। ये आपका आ गया माइनस का 16, माइनस का 17 और ये माइनस का 18। ठीक है, अब हमने ढूंढना है 17.6। 17 और 18 के दरमियान होता है 0.5, हमने जाना है 6 पर। तो ये रहा आपका माइनस का 53 और उसको तकसीम किया आपने 3 पर। ठीक है जी, हमने लाइन ढूंढी थी 17.5 ये है, उससे आगे अगर जाएंगे तो ये 17.6 का जो पॉइंट है वो कहाँ पर शो हो रहा है, वहां पर शो हो रहा है। ठीक है जी, तो ये आपका नंबर लाइन पर जाहिर करने का तरीका है। ओके जी बच्चों, क्लियर है। अब चलते हैं आगे, इसका जूज नंबर 4। जूज नंबर 4 में क्या कह रहा है वो, 25 तकसीम 2। ठीक है जी, क्या है 25 तकसीम 2। 25 को रखना है आपने अंदर और 2 पे कर देना है तकसीम। तो 2 को 12 से ज़रब दें, 12 2 24, कितना बच गया 1। अब 2 1 2 नहीं लिख सकते, इशारा लगा के 0। तो 2 5 10, तो क्या आ गया 12.5। ठीक है जी, अब हमने क्या ढूंढना है नंबर लाइन पर 12.5। तो ये आपका अगर हुआ 10 और ये 11 और ये 12 और ये आपका 13 है, तो आपने 12.5 ढूंढना है। 12 और 13 के दरमियान वाला पॉइंट आपका क्या होता है 12.5। तो ये है आपका 25, उसको तकसीम करना है आपने 2 पर। तो ये आपकी है नंबर लाइन। क्लियर है जी, ये आपका कंसेप्ट है। इसके जो अहम तरीन जूज हैं वो जजर वाले हैं। जजर वाले नंबर हैं, उनको आपने कैसे करना है नंबर लाइन पर जाहिर। ठीक है जी, नंबर लाइन तो आप क्लियर हो गई है ना, आपको पैमाने पे जो हैं वही लाइनें आपने लगा के उनको आपने नंबर लाइन से कर देना है। ठीक है, अब मैं जजर वाला क्वेश्चन कर देता हूँ। अब वो कहता है आपके पास 11 का जजर है, स्क्वायर रूट है, उसको आपने नंबर लाइन पे जाहिर करना है। जुज नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 11 का आपने लेना है जजर। ठीक है, तो 11 को कैसे करेंगे आप, 3 को हमने जरब दी 3 से तो क्या आ गया 9। कितने बच गए 2। अब इशारिया लगा के क्या लगाएंगे 0। ठीक है, अब किससे जरब दे, 3 में हमने 3 को जमा करना है तो बच गया क्या बनेगा फिर 3 इशारिया या इशारिया लगा के हमें लगाई 0। ठीक है, अब उससे आगे कैसे करते हैं, 3 में हमने 3 को करना है
जमा, तो बन जाएंगे फिर ये 6। ठीक है, अब 6 को किसके साथ आपने देनी है जरब। इसको आप कैसे करेंगे, तो ये 6 को हम जिसके साथ जरब देंगे, अगर 6 को 1 के साथ रखते हैं तो 61 61 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 1 को और 0। अब ट्रे 6 है, उसके साथ अगर 3 लिखते हैं तो उसको 3 से ही आपने जरब देनी है, तो 3 3 9, 3 6 18। ठीक है जी, तो ये जजर लेने का तरीका कैसे है वो आप पहले सीख लें। 11 है, आपने उसका क्या लेना है जजर, तो जो आप रकम लिख रहे हो उसको उसके साथ ही आपने जरब देनी है, तो 3 3 9, कितने बच गए 2। अब 3 में 3 को ही जमा करना है 6। अब अगर 6 के साथ आप 1 लिख रहे हो तो यानी कि 61 बन जाएगा, उसको 1 से जरब देनी है। अगर 6 के साथ आप 2 लिख रहे हो तो 2 से ही आपने जरब देनी है। अब 6 1 6 तो लिख नहीं सकते, इशारिया लगा के हमने लगा ली 1 0। अब हम देख रहे हैं कि अगर 1 लगाते हैं तो 61 बन जाता है, 61 1 61 आएगा, तो ऊपर 20 है, तो उसी वजह से हम एक और 0 ले लेते हैं। ठीक है, अब अगर आप 3 लगाते हैं तो 3 से ही जरब देंगे तो क्या आ जाएगा 189। तो 10 में से 9 गया, एक पीछे रह गया 9, तो ये 11। तो यानी कि 11 का जो जजर है उसको हमें जब सोल्व किया तो वो क्या बन रहा है 3.3। तो इसको आपने क्या करना है नंबर लाइन पे जाहिर करना है। तो ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, और ये 4 है। अब 3 से आगे कितने पॉइंट 3, ये 1, ये 2 और ये 3, यहाँ पर आपका आ गया 11 का जजर। ओके जी, इस तरह आपने इसको नंबर लाइन पे जाहिर कर लेना है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 31 का जजर आप कैसे लेंगे, लेना आ जाएगा 31 का जजर, ये आखिरी जुज है, तो 5 5 25, कितने बच गए 11 बन गए, 11 में से 5 गए 6। अब 5 में 5 ही जमा करना है अपने 10, शरिया लगा के 0 लगाया। 10 को अगर 1 से जरब दिया तो ये 101 बन जाएगा, तो कैसे करेंगे आप एक और 0 लगाएंगे। ठीक है, अगर 5 से जरब दे रहे हैं तो 5 5 25, 2 आंसर, तो ये 2 आ गया, तो 5 1 5। ठीक है जी, तो ये 10 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7। तो जब हमने 31 का जजर लिया तो वो क्या आ रहा है हमारे पास 5.5। तो नंबर लाइन पे आपने क्या ढूंढना है, ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 3, ये 4 और ये 5, इधर आपका 0 और ये आपका 6। तो 5 और 6 के दरमियान आपका 5.5 यानी कि 31 का जजर। इस तरह आपने नंबर लाइन पे इनको जाहिर करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर लाइन पे जाहिर करना आ गया है बच्चों आपको। उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने सीखना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो आप एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उसको याद रख लो, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होती है। कोई भी आपके पास नंबर है, आपने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है तो वो क्या होती है हमेशा ही पॉजिटिव। अब जुज नंबर 1 है 15, तो 15 की आपने क्या लेनी है एब्सोल्यूट वैल्यू। कोई भी आपके पास अदद है उसकी जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू लगाएंगे तो उसके दोनों तरफ आपने लगा देना है बार, तो आपने 15 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 15 ही बता देनी है। जुज नंबर 2 माइनस का 21, ठीक है, तो ये हमने लिख लिया माइनस का 21, ये उसकी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लगाई।
तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू है हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव। तो -21 की एब्सोल्यूट वैल्यू +21। ओके जी। इसी तरह -36 जूज नंबर 3, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है आपने। तो दोनों तरफ आपने एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन लगाना है, ये दोनों तरफ यानी कि सीधे बाहर लगा देनी है। तो -36 की एब्सोल्यूट वैल्यू +36, कोई भी आपके पास अदद है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लगानी है, उसको जमा करके लिखना है आपने। तो बाकी कितने जूज हैं, 3 मैंने कर लिए हैं, 3 आपका होमवर्क है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एब्सोल्यूट वैल्यू आपने कैसे लेनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो हमेशा ही जमा में आती है, ठीक है। जो भी आपके पास नेगेटिव वैल्यू होगी आपने उसको प्लस करके लिख देना है, वो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा प्लस में ही आती है। ओके जी, क्लियर है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड एब्सोल्यूट डिफरेंस। वो आपको कह रहा है कि आपके पास दो नंबर्स हैं, आपने उनका क्या लेना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना है, ठीक है जी। तो लेते हैं, कैसे लेना है। नंबर है आपके पास जुज नंबर 1 में -7 एंड -2। आपने क्या लेना है, उनका डिफरेंस लेना है। तो ये पहला नंबर, ये हमने डिफरेंस ले लिया, ये है उसका दूसरा नंबर। तो क्या आया, -7 माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ रहा है, -5। तो जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो कैसे लेना है आपने, जो आपको रकमें दो दी गई हैं उनको आपने क्या करना है, डिफरेंस ले लेना है। डिफरेंस का कह रहा है ना, एब्सोल्यूट डिफरेंस का। -7 -2 का आपने लिया डिफरेंस, वो आ गया -5, डिफरेंस आ गया है, ये काम हुआ है। अब आप ले लें उसका एब्सोल्यूट, तो ये उसका एब्सोल्यूट है। तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, जमा की। तो ये हमारा जूज नंबर 1 हो गया। अब चलते हैं जूज नंबर 2 की तरफ। जूज नंबर 2 में है 8 एंड -3, 8 और -3 का हमने क्या लेना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस। पहले आप डिफरेंस लेंगे 8, उसको डिफरेंस किया -3 से, तो ये 8 माइनस माइनस प्लस, तो क्या आया 11। अब हम इसका क्या लेंगे, एब्सोल्यूट। तो 11 का जमा है पहले ही, तो क्या आएगा 11। जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हमेशा क्या आती है, प्लस में ही आनी चाहिए। अब आ जाए -5 एंड 1, यह है जुज नंबर 3। ये आपने क्या लेना है, इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो पहले आप क्या लेंगे, डिफरेंस -5 का और 1 का क्या लेना है, ये डिफरेंस ले लिया मैंने। तो क्या आ रहा है, -5 -1, तो माइनस माइनस प्लस, 5 में एक जमा किया 6, दोनों रकमों में से बड़ा रकम कौन है, 5, उसका साइन। अब इसका क्या लेना है, एब्सोल्यूट। तो -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा प्लस होती है, तो वो आ गई 6। 3 जूज मैंने कर दिए, एक जूज आपने करना है होमवर्क में। ओके जी। अब चलते हैं जूज नंबर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहता है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है जी, उसको करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के जो कंसेप्ट मैंने वीडियो के शुरू में बताए हैं वही है, कोई भी टीचर वो कंसेप्ट आपको समझा सकता है। आपने गौर से वीडियो को रिपीट कर करके जो अपने कंसेप्ट हैं वो पहले वाज़ेह करना है। जब कंसेप्ट वाज़ेह हो जाएंगे तो आपकी जो एक्सरसाइज है वो आप कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, वो कहता है कि जी किलोग्राम ऑफ राइस, टोटल राइस कितने हैं जी, 50 सही
3/4। तो यानी कि इनको आप ज़रब दे लो, इसको आपने इससे देनी है ज़रब। तो 400 4 5 20 यानी कि 200 बन गया। 200 में आपने करना है ज़रब। ये जो रकम है इसके साथ क्या होती है, ज़रब। फिर वो सारी जो रकम है इसमें क्या होगी, प्लस। तो ये 200 बन गया। 200 में 3 जमा किए तो बन गया 203 बटे में वैसे ही 4। तो ये कंसेप्ट है सहियां तोड़ने का। ओके जी, समझ आ गई बच्चों। तो टोटल हमारे पास जो राइस है, चावल है, वो कितने हैं, 203/4। ये हमारे पास चावल है। वो कहता है कि जी आपने इनको पैक करना है 5/1/2 किलोग्राम पैकेट्स में। ठीक है जी। तो फाइंड हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक। वो ये पूछ रहा है कि टोटल चावल इतने हैं, हर पैकेट में आपने क्या करना है, 5/1/2 किलोग्राम जो चावल है वो भरने हैं, और आपके पास जो पैक है वो कितने होंगे। अब वो लिखें राइस इन ईच पैकेट। हर जो पैकेट है उसमें कितने राइस आ रहे हैं, चावल आ रहे हैं, 5/1/2। तो यानी कि 2 5 10 और 1 11/2 किलोग्राम। ये हमारे पास टोटल चावलों की तादाद है, इतने किलोग्राम चावल है। हर पैकेट में कितने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वो पूछ रहा है हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक। कितने आप जो पैकेट हैं वो भर सकते हैं। अब इधर लिखें क्वांटिटी या नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ राइस। नंबर ऑफ पैकेट ऑफ राइस, जो चावलों के पैकेट हैं वो कितने होंगे। ये टोटल चावल है और हर पैकेट में कितने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं। जब हम ये पूरे चावल हैं उनको तकसीम कर देंगे एक पैकेट में आने वाले चावलों की तादाद से। इतने किलो चावल है जी, हर पैकेट इतने किलो चावल भर देते हैं। जब हम पूरे चावलों को एक पैकेट में भरने वाले चावलों से तकसीम कर देंगे तो हमारे पास पैकेटों की तादाद आ जाएगी कि हर पैकेट जो है वो कितने पैकेट हमारे पास इतने किलोग्राम के बनेंगे। तो 203 तकसीम 4, तकसीम को हमने किया ज़रब। जब ज़रब करेंगे तो ये वाली जो रकम है वो उल्ट हो जाएगी, 2 ऊपर चल जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। अब ये कैंसिल कर दें, 2 1 2 और 2 2 4। ठीक है। अब ये हमारे पास आ गई 203/22। ठीक है, 203/22। जब आपने 203/22 को तकसीम किया है तो जो आपका आंसर है वो आ रहा है 9.2। तो तकरीबन कितने पैकेट आ गए आपके पास, 10। जब आपके पास जो चावल है वो 203/4 किलोग्राम हो, हर पैकेट में आप 11/2 किलोग्राम चावल भरें, तो जो आपके पास जो पैकेट हैं वो कितने भर जाएंगे, 10। ठीक है जी। अब उसका जो जुज नंबर 2 है, हाउ मैनी राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट्स ऑफ मैश। इतना। अब वो पूछ रहा है, ये हमारा पास है ए जूस, अब है हमारे पास बी जूस। वो कह रहा है जी कि पैकेट कितने हैं, पैकेट हो गया अब आपके पास 8, और उनमें जो भरा जाने वाला है राइस वो कितनी है। ठीक है जी। तो राइस इन 8 पैकेट्स, वो कह रहा है कि जी आपने भरनी है 5/1/2 किलोग्राम। तो हाउ मच राइस विल बी, इतने पैकेट हैं, हर पैकेट में आपने इतने किलोग्राम चावल भरने हैं। वो पूछ रहा है कि 8 पैकेट में जब आप इतने हर पैकेट में भरेंगे तो बताएं टोटल कितने आपके पास राइस हो जाएंगे। तो टोटल मैश ऑफ 8 पैकेट्स क्या होगा, 8 को जब ज़रब देंगे जो एक पैकेट है उसमें भरे जाने वाली चावलों की तादाद से या चावलों के वजन से। 2 5 10 और 1 11/2। तो 2 1 2 2 4 8, तो 11 4 44। जब आपके पास 8 पैकेट होंगे और 8 पैकेट में आप वजन भरेंगे 11/2, तो जो टोटल
हमारे पास चावलों का मैस है वो कितना होगा, 44 किलोग्राम। ये है हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 203/4 किलोग्राम चावल थे। हर जो पैकेट है उसमें हम कितने भर रहे थे, 11/2। टोटल चावलों की तादाद जो है, वजन है, उसको हमने एक पैकेट में भरे जाने वाले चावलों के वजन के साथ तकसीम किया है, तो हमारे पास पैकेटों की तादाद आ जाएगी। जब हमारे पास चावलों का वजन ये होगा, एक पैकेट में इतने चावल भरेंगे तो कितने पैकेट बन जाएंगे, 10। अब जूस नंबर 2 ये था कि आपके पास पैकेट 8 हैं, हर पैकेट में इतना वजन है, तो वो पूछ रहा है जब 8 पैकेट में आप इतना वजन भर रहे हैं तो टोटल कितना वजन हो जाएगा, 44 किलोग्राम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही ज़रब करना है या तकसीम करना है बच्चों को सिखाया जा रहा है इस स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन में। तो ये स्टेटमेंट्स आप समझ लेंगे जब, तो जो क्वेश्चन है वो आसानी से आप कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, डेकोरेट अ बर्थडे, एक बर्थडे पार्टी ज़ारा अरेंज कर रही है, उसमें जो रिबन है 2 कलर के हैं। द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन, 2 रिबन है, एक लड़की बर्थडे पार्टी का जो फंक्शन है उसको सजा रही है, उसमें वो 2 रिबन इस्तेमाल कर रही है। उसमें जो एक नीला रिबन है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 15 सही 2/3 मीटर्स। ठीक है, अब वो पूछ रही है द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन, एक ग्रीन रिबन है उसकी जो लेंथ है वो 4/5 टाइम्स है लेंथ ऑफ ब्लू रिबन के। तो इधर आप लिखें लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन कितनी है, 4/5 टाइम्स ऑफ ब्लू रिबन। ठीक है जी, 4/5 टाइम्स ऑफ ब्लू रिबन। तो इसको आप हल कर लो, 4/5 मल्टीप्लाई 15×3 45 और 2 जमा करेंगे तो 47/3। ठीक है जी, तो अब वो क्वेश्चन है, पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। जब आप इसको हल करेंगे तो जो ग्रीन रिबन है उसकी लेंथ आ जाएगी 5×3 15, 47 को आपने देनी है 4 से जरा, तो 4×7 28, 2 आंसर, 4×4 16 और 2 18। तो ये आपके पास लेंथ आ गई है कितनी, ग्रीन रिबन। ठीक है टोटल। अब जो जुज, ये ए जुज है उसका, जो बी जुज है उसमें वो क्या पूछ रहा है हमसे, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। जो लेंथ ऑफ ब्लू रिबन है वो कितनी है ये, और लेंथ ऑफ ग्रीन कितनी आ गई, इतनी। अब वो क्या पूछ रहा है, टोटल लेंथ, तो लिख दें टोटल लेंथ, तो वो क्या होगी, ग्रीन प्लस ब्लू रिबन। ग्रीन की कितनी है, ये रही 182/15, उसमें प्लस कर दें ब्लू की कितनी है ये, यानी कि 47/3। और 15 और 3 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों, लेना आता है, 3×5 15, 3×1 3, 5×1 5, 15 आ जाएगा। 15 और 15 सेम है तो 182 वैसे ही, 3×5 15, 5 को 47 से जरब देनी है, 5×7 35, 3 असल, 5×4 20 और 3 23, 235 में कितने जमा करने हैं, 182, 5 और 2 7, 8 और 3 11, 2 और 1 3 तो और 1 4, तो क्या बनी 417/15। ये आपकी टोटल लेंथ आ गई। क्वेश्चन को मैं रिवाइज कर देता हूँ। एक लड़की है, उसने बर्थडे पार्टी का फंक्शन अरेंज करना है, वो कमरे को सजा रही है,
उसमें 2 रिबन इस्तेमाल किए हैं। नीला रिबन उसकी जो लेंथ है वो ये है। जो ग्रीन रिबन है वो क्वेश्चन में हमें कह रहा है जो ग्रीन रिबन है वो 4/5 टाइम्स ग्रीन के है। ठीक है, ब्लू की जो लेंथ है उसके ज़रब के 4/5 है, तो 4/5 को ज़रब दे दी इससे, तो ये हमारे पास जो लेंथ है ब्लू की दी थी, ग्रीन की हमने निकाल ली। अब ये ब्लू की लेंथ आ गई, ये ग्रीन की आ गई, वो पूछ रहा है जुज बी में टोटल लेंथ कितनी है। तो जब आप ब्लू की लेंथ में ग्रीन की लेंथ को ऐड कर देंगे तो टोटल लेंथ आपके पास आ जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है उसको पढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8, इतने किलोग्राम जैगरी पाउडर इज टू बी पैक्ड इक्वली पैक, ईच पैक कंटेन्स, ठीक है जी जिगरी, फाइंड द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट्स, ठीक है जी। तो इसकी ये आपका एक किलोग्राम शक्कर की पैकेटों में बराबर बराबर पैक करना है, हर पैकेट में 2.5 किलोग्राम शक्कर मौजूद है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, उसकी स्टेटमेंट आपको मैं समझा देता हूँ। आपके पास शुगर का जो पाउडर है ना वो है, वो कितना है टोटल, उसने लिखा हुआ है इसको जगरी पाउडर, ठीक है जी। तो टोटल लिखे मैस ऑफ पाउडर, कितना किलोग्राम पाउडर है हमारे पास 230.75 किलोग्राम, इतने हमारे पास शुगर का जो पाउडर है वो मौजूद है। तो वो क्या कह रहा है ईच पैकेट कंटेन, हर पैकेट में कितने किलोग्राम आ रहा है पाउडर, ईच पैक कंटेन, कितना कंटेन कर रहा है जी 2.5 किलोग्राम, ठीक है जी। फाइंड द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट्स, ये हमारे पास टोटल किलोग्राम वजन है, हर पैकेट में कितना आ रहा है इतना। अब वो पूछ रहा है पैक की तादाद, तो दिख रहे हैं पैकेट्स, ठीक है, नंबर ऑफ पैकेट्स लिख दें कितने होंगे। तो जब आप 230.75 को तकसीम करेंगे 2.5 पे तो आपके पास पैकेट्स की जो तादाद है वो आ जाएगी। क्लियर। अब 230 को आप लिख लो 230.75, इशारिया खत्म किया, इशारिये के नीचे 1, कितने आगे अदद हैं 2, तो 2 0 तकसीम 25, इशारिये के नीचे 1, इशारे के आगे कितने अदद हैं 1, तो 1 0। तो अब 230.75/100 ज़रब ज़रब 10/25, जब तकसीम से ज़रब कर दें तो जो अगली रकम है वो उल्ट हो जाती है, तो ये 1 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया आपका 230.75 तकसीम 250। इसको जब आप तकसीम करेंगे तो जो आपका आंसर है वो आपके पास आ जाएगा। कितना आ रहा है 93, ये आप बुक से देख सकते हैं या आप इसको डिवाइड कर दें। जब हमारे पास पाउडर इतने किलोग्राम होगा, हर पैकेट में हम 2.5 किलोग्राम पाउडर भरेंगे तो कितने पाउडर हम पैकेट भर सकते हैं 93। अब जूस नंबर बी, जूस नंबर बी में वो क्या कह रहा है जी, आपने क्या करना है 15 पैकेट है और हर पैकेट में 2.5 किलोग्राम आप वजन भर रहे हैं, तो टोटल वजन आप कितना भरेंगे टोटल, तो 15 को आप ज़रब दे देंगे 2.5 किलोग्राम से, तो जो आपका जो पाउडर है वो कितना भर रहा है उसका आपके पास आंसर आ जाएगा। तो वो आ रहा है आपके पास 37.5, 37.5। जब आपके पास इतना वजन था और हर पैकेट में 2.5 किलोग्राम वजन भर रहे थे तो कितने पैकेट भर रहे थे 93।
जब आपके पास 15 पैकेट हैं और हर पैकेट में 2.5 भरना है तो कितना वजन होगा? 37.5। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी आप कर लें अभी। इस तरह हमारी जो एक्सरसाइज है क्लास 8 की 1 मुकम्मल हो गई है। कॉन्सेप्ट आपके जो समझने वाले हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो सारा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है जिशान वांट्स टू फिल 137.5 लीटर ऑफ पेट्रोल इन बोतल्स, फाइंड नंबर ऑफ बोतल्स। अब उसके पास जो पेट्रोल है, टोटल पेट्रोल इन लीटर्स कितना है? 137.5 लीटर। द कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल इज 5.5। कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल, हर बोतल में कितना आ रहा है? 5.5 लीटर। ठीक है जी। जब हमारे पास 137.5 लीटर पेट्रोल हो और हर बोतल में हम 5.5 भरें तो हमने क्या बतानी है? नंबर ऑफ बोतल्स बतानी है, कितनी भरेंगी। बोतल्स ऑफ पेट्रोल्स, बस इतना लिखा। तो क्या करेंगे, जो हमारा सारा पेट्रोल है उसको हम तकसीम करेंगे जो एक बोतल है उसमें भरी जाने वाली तादाद से। तो 137.5 तकसीम 10, तो 55/10 इशारिया खत्म किया। अब आप 137/10 ज़रब कर दें, उस रकम उल्ट जाएगी। ठीक है, 10 10 से कैंसिल हो गया। 137.5 को आपने तकसीम करना है 55 के साथ से। तो इसका आप आंसर देख लीजिएगा, जब आप 137 को तकसीम करेंगे 55 पर तो आपके पास जो बोतल्स हैं कितनी भरेगी? 25। जब आपके पास 137.5 लीटर पेट्रोल है, आप हर बोतल में 5.5 लीटर भरेंगे तो कितनी बोतलें भर जाएंगी? 25। अब जो उसका जूस नंबर 2 है वो कहता है द कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल 6.25। अब बी में क्या कह रहा है? कैपेसिटी कितनी कर दी उसने ईच बोतल की? 6.25। तो अब 137.5 को तकसीम कर दें 6.25 से, तो आप क्या लिखेंगे? 137.5/10 तकसीम 625/100। तो ये होगा 137.5/10 ज़रब 100/625। ये 0 0 से कट गया तो ये आ गया 13750/625। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जो आपका आंसर है वो पीछे से देख लें क्या आ रहा है, वो आ रहा है 22। ठीक है जी। जब आप बोतल में 5.5 पेट्रोल भरेंगे तो 25 भर जाएगी। जब आप बोतल में 6.25 भरेंगे तो कितनी बोतलें भरेंगी? 22। अब जूस नंबर जो सी है, ये है जूस नंबर ए, ये जूस नंबर बी है, और इसका जूस नंबर सी जो है वो आपका होमवर्क के लिए है। ये है हमारे आज का जो लेक्चर है क्लास 8 के बच्चों के लिए। एक्सरसाइज 1.1 है, रियल नंबर है। रियल नंबर का पता होना चाहिए आपको। रियल नंबर में नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से होते हैं, डेसिमल्स, डेसिमल किसको कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा। अल्लाह हाफिज।